गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, और कुछ स्टॉक भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जो कि मेरे सिलेक्शन में है। तो चलिए डायरेक्टली हम चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये अपने लास्ट वीक का जो लो है, इस लो पर ड्रास्टिकली ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ये लगातार 3 दिन से ये इस लेवल को टकरा रहा है और ऊपर जाकर कहीं ना कहीं ये क्लोजिंग दे रहा है। तो हम एक बार इसको 15 मिनट चार्ट पर जाकर देखते हैं, और इसके स्ट्रक्चर को भी अगर देखोगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, तो लोअर लो का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन एक सपोर्ट पर भी खड़ा है अभी। अब क्या हो सकता है 15 मिनट पर हम जाकर एक बार देखते हैं चीज़ों को। देखिएगा, इसने इस लेवल को बार बार ये टकरा रहा है, ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ पर इसने ब्रेक किया था बट ये सस्टेन नहीं हो पाया, ये ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया। अब अगर कल फिर से इस लेवल के नीचे आ जाता है और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके कुछ ब्रेकआउट वगैरह देता है या फिर लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोगों का नीचे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, ये सारा कल के दिन में उड़ सकता है, और कहीं ना कहीं प्राइस 17,400 का इस एरिया तक आने की कोशिश एक बार कर सकता है। बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसके बीच में एक साइकोलॉजिकल लेवल है 17,500, यहाँ पर थोड़ा सा मॉनिटर ज़रूर कीजिएगा। और अगर प्राइस को ऊपर निकलना है तो सबसे पहला तो इस एरिया के आसपास तो आना नहीं चाहिए, इसको यहीं से घूमकर ऊपर के साइड में रैली करना चाहिए, यानी कि मूवमेंट करना चाहिए। और जब ये इस हाई को ब्रेक करेगा तभी हम कुछ एक प्लान कर सकते हैं बाय साइड के लिए, अदरवाइज़ हम अभी बाय का प्लान नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे इसके स्ट्रक्चर को, ये यहाँ से कहीं स्टार्ट हुआ था और इसका जितना भी हाई है आप देख सकते हो नीचे बनते हुए आ रहा है, यानी कि लोअर हाई का फॉर्मेशन में ये चलते हुए आ रहा है। तो एटलीस्ट ये एक हाई को कंप्रोमाइज़ करे तभी हम मान सकते हैं कि हाँ, कि अभी ये थोड़ा बहुत ऊपर जाकर हमें कुछ प्रॉफिट दे सकता है। इसके पहले हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिएगा, मैं प्लान तो कर रहा हूँ सेल साइड के लिए। अब यहाँ पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है कल प्राइस ऊपर निकल जाए, और ऊपर निकलेगा तो यहाँ से कहीं हम बाय का प्लान करेंगे। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पर मान लेते हैं कि कल के दिन में एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बन जाता है, हमें कोई ट्रेड भी नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई ट्रेड नहीं किया, कोई कंफर्मेशन नहीं था, कुछ भी हुआ, बट यहाँ पर एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया है और कहीं ना कहीं वॉल्यूम का भी एक ब्रेकआउट हो गया। तो उस केस में क्या होगा, नेक्स्ट आपको दिख सकता है कि निफ्टी फिर ऊपर निकल जाए। ये हो सकता है, जैसा मुझे दिख रहा है कि प्राइस अगर इस लेवल को सस्टेन कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है और ये हायर हाई का फॉर्मेशन कल के दिन में बना देता है, तो कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर निकलने के लिए रेडी हो सकता है। तो कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। अगर कल बाई करना है थोड़ा सा कॉशियस होके कीजिएगा, और सेल करना है तो मैंने आपको बताया इसके नीचे से अच्छा सेल हो सकता है कल के दिन में। और चलिए एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। सो बैंक निफ्टी यहाँ से कहीं गिरा था और 42,000 को टकरा कर बाउंस करके ऊपर जाकर कहीं क्लोजिंग दिया था, और इस एरिया पर हमने एक ट्रेड भी लिया था इसके इस सपोर्ट के ब्रेकआउट पर। अच्छा, इस सपोर्ट का मैंने जिक्र किया था मेरा जो लास्ट वीडियो था, तो वहाँ पर मैंने शायद ये बताया नहीं था आपको कि ये सपोर्ट कहाँ से लिया गया है, या फिर बताया भी होगा तो मुझे याद नहीं है, तो मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ ये चीज़। ये था आपका लास्ट वीक का बैंक निफ्टी का जो लास्ट वीक, ये जो वीक ख़त्म हुआ उसका पहले वाला वीक का जो हाई है, उस हाई को यहाँ पर मार्क करके मैंने रखा है। तो इसी को मैंने एक इम्पोर्टेंट लेवल के हिसाब से देखकर मैंने आपको बताया था। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर इसको टकराया, इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया। अब ये क्या कर सकता है? अब सबसे पहला तो अगर कल के दिन में आप देखते हो प्राइस यहाँ कहीं ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है और 42,000 के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो फिर यहाँ से हम एक प्लान करेंगे नीचे के साइड में बैंक निफ्टी में। और अगर हमें बाई करना है तो कहीं ना कहीं इसको इस वीक के ऊपर, वीक का जो हाई है लास्ट वीक का, इसके ऊपर जाकर इसको सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम बैंक निफ्टी में एक बाय का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी एनीवेज अभी स्ट्रॉन्ग ही हमें दिख रहा है,
कंपेयर टू निफ्टी अपना जो भी लास्ट वीक का लो है, लो पर ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी अपना लास्ट वीक के हाई को जस्ट ब्रेक करके अंदर आके अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये फिर से बाहर निकलने की कोशिश करे तो हो सकता है प्राइस फिर से यहाँ से ऊपर चला जाए, और अगर ये 42,000 को ब्रीच कर देता है और इसके नीचे सस्टेन करता है तो नीचे के साइड में भी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में। मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है क्या? अगर आप देखोगे तो प्राइस ऐसे गया, ऐसे करके ऐसे आया है, राइट। तो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जो कि मैंने आपको हेड एंड शोल्डर वाला वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमें इसको जज करना है, देखना है। देखिएगा प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर एक लो बनाया, ऊपर जाके हाई बनाया, फिर यहाँ पर एक लो बनाया, ये हायर लो का फॉर्मेशन में है। अब जो ऊपर गया तो ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर जब यहाँ से घूमा तो इस लो को ब्रेक करके नीचे आ गया, राइट। और जब ऐसा हुआ, थोड़ा सा मैं इसको अभी बड़ा कर लेता हूँ, जब इसने इस लो को ब्रेक करके नीचे आया तो मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करके घूमने की कोशिश करेगा। और अगर रिट्रेस करता है तो ये कहाँ तक कर सकता है? ये जो लो बना था, यहाँ से जो हाई बना था, इसके बीच का जो एक इम्पॉर्टेंट कैंडल होगा, उस कैंडल के बीच में से ही घूमने की कोशिश करेगा। अगर मैं इस एरिया पर ढूंढने की कोशिश करूं तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है ये यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया था इस ग्रीन कैंडल में। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस ग्रीन कैंडल को मार्क करता हूँ। मैं सिर्फ नीचे का जो वीक एरिया है इसको मैं एक बार मार्क करता हूँ। ओके, तो इसको कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर को मैं चलिए ब्लू कर देता हूँ। ओके, अभी क्लियरली समझ में आ रहा है। अब देखिएगा प्राइस यहाँ से घूम कर ऐसे आया, आने के बाद फिर प्राइस जब ऊपर गया, इसी रेंज के अंदर घुसकर फिर ये बाहर निकल कर ट्रेड करने लगा। अब उसके पास टाइम नहीं था क्योंकि मार्केट क्लोज हो गया था। अगर टाइम होता तो हो सकता है ये फ्लो में नीचे आ जाता, लेकिन ये क्लोज हो गया। अब इसको लेकर हम कल के दिन में इतने कंफर्मेशन के साथ नहीं बैठ सकते कि प्राइस यहाँ ओपन होते ही हम सेल कर ले। प्राइस अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो हो सकता है एक बार फिर से इस जोन पर जाने की कोशिश करे, फिर ये घूमे और इसको ब्रेकआउट कर दे, तब हम प्लान करेंगे यहाँ पर सेल के लिए। और या फिर प्राइस मान लेते कि गैप डाउन ओपन हो जाता है और फिर यहाँ से एक बार ऊपर जाकर कहीं रेजिस्टेंस बनाकर घूमने की कोशिश करे, तो फिर हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। और ओपन होते ही कुछ प्लान मत कीजिएगा। अगर प्राइस 42,000 के ऊपर ही ट्रेड करने लगता है तो उसको छेड़छानी मत कीजिएगा, उसको एक बार निकलने दीजिएगा नीचे, तभी आप प्लान कर सकते हो सेल के लिए। सो आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब चलिए देखते हैं कि कौन सा स्टॉक है जो कि मेरे सिलेक्शन में है। सबसे पहले मेरे पास है रिलायंस। सो रिलायंस को एक बार देखते हैं, मैं आपको लेवल बता देता हूँ। तो रिलायंस का यहाँ पर देख सकते हो 2342.45 एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो, जो कि इस कैंडल के हाई पर मार्क किया हुआ है। इसके हाई को हमने रेफरेंस लेकर इसको मार्क किया और इसी को ये बार बार सपोर्ट भी बनाने की कोशिश कर रहा है। एक हायर हाई भी बना हुआ है, राइट। और इसके बीच में एक दो लाइन भी आपको दिख रहा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार 5 मिनट्स पर। चलिए, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस जोन को मैंने मार्क करके इस बॉक्स को प्लॉट करके रखा है। तो आप भी इस हिसाब से प्लॉट करके रख सकते हो। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर रिलायंस को ऊपर जाना है तो इसको इस रेंज से ही जाना पड़ेगा, यानी कि इसके नीचे आना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो लो बना हुआ है, इस लो को फिर से विजिट करना नहीं चाहिए। ऑलरेडी इसने इस तरह का एक मूवमेंट कर दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हाई एक बना के एक लो बनाया और एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बन चुका है। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया, तो यहीं से इसको ऊपर की ओर चला जाना चाहिए। तो हो सकता है कल आपको इसका ओपनिंग कहीं यहाँ दिखे, तो अगर यहाँ होता है तो आप वेट कीजिएगा एक बार इस रेंज में आने के लिए, और कोई भी आपको कंफर्मेशन मिलता है तो फिर यहाँ से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिटानिया को।
डेली चार्ट में लगा लेते हैं। ब्रिटानिया भी मेरे पास बाय साइड के लिए है। अब देख सकते ये बीच का जो 2 लाइन है, मैं ये भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ 5 मिनट्स में, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से मैंने इस जोन को मैंने मार्क किया है। तो प्राइस अगर मुझे इस जोन पर मिलता है और कंफर्मेशन देता है तभी मैं इसको बाई करूँगा। इस एरिया से मैं इसको बाई नहीं करूँगा। प्राइस को आने देना है नीचे और फिर घूमने की कोशिश करेगा, तो फिर यहाँ से एक बाई का ट्रेड बन सकता है ब्रिटानिया में। नेक्स्ट हमारे पास है टाटा कंजम्पशन। सो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको पहले डेली चार्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक लेवल देख रहे हो जो कि है 697.20 का। तो इस लेवल को इसने सपोर्ट बनाकर अभी एक हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हो सकता है कल के दिन यहाँ पर एक हमें ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखे और इसका जो बीच का जो लेवल है वो कहीं इस एरिया से लिया गया है। तो इसको आप मार्क करके रख सकते हो। प्राइस इसी जोन से अगर उठने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ से एक बाई का प्लान करके चल सकते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी। और एक है हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प में जो कल का मेरा प्लान है वो सेल साइड के लिए है। नो डाउट यहाँ पर एक हायर हाई का फॉर्मेशन बना हुआ है, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि कल के दिन में कहीं ना कहीं इसको एक रेड कैंडल बनाना चाहिए, लोअर लो का फॉर्मेशन करना चाहिए। तो जिस वजह से मैंने इसको सेल साइड में रखा हुआ है। और अगर मैं इसका 5 मिनट का चार्ट भी दिखाऊं आपको, तो अब देख सकते हो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 2461, इसके नीचे आकर इसने क्लोजिंग दिया है। ओपनिंग इसके नीचे था, पूरा दिन इसके ऊपर ट्रेड किया और एक कल का जो यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का एक इम्पॉर्टेंट एरिया बना था, इसके नीचे ही बार बार ट्रेड कर रहा था। इसको ही रेजिस्टेंस बनाया पूरा दिन और फिर ब्रेक करके नीचे आकर यहाँ कहीं क्लोज हुआ। तो कल हो सकता है इसमें एक लोअर लो का फॉर्मेशन हो। अगर मुझे मौका मिलता है कहीं यहाँ कहीं ओपन हो के इस लेवल को टकराता है या फिर इस जोन को टकरा कर घूमने की कोशिश करता है, तो एक सेल का ट्रेड यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। और अगर ये ऊपर निकल जाता है तो ठीक है, हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। सो ट्रेडर्स, आई होप कि आपको ये चारों जो भी मैंने स्टॉक शेयर किया आपको समझ में आया होगा लेवल, और आप मार्क करके रख सकते हो। मैंने आपको पूरा लेवल दिखा दिया और आपको अगर कंफर्म करता है तो आप उसमें ट्रेड बना सकते हो। बट थोड़ा सा ओपनिंग को भी देख लेना किस एरिया पर ओपन हो रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग ओपन होता है तो बहुत ही अच्छा है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।